हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज हम बात करते हैं शोहेब इब्राहिम की नानी की। शोहेब इब्राहिम जो कि एक बहुत बड़े टीवी स्टार हैं और एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और झलक में पार्टिसिपेंट है आजकल। और उनकी वाइफ दीपिका कक्कड़ एक लीड एक्ट्रेस रह चुकी हैं ससुराल सिमर का में, और ये दोनों बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। उनकी बहन सबा वो भी एक काफ़ी बड़ी यूट्यूबर है। लेकिन आप उनकी नानी की कंडीशन देखिए। ये उनकी सगी नानी है और उनकी नानी मतलब उनकी अम्मी की माँ है। और ये मौदा में रहती हैं। और लुक एट दिस कंडीशन ऑफ द हाउस। ये एक छोटे से कमरे के मकान में रहती हैं और ये बहुत ही पुराना है। और बेड की कंडीशन देखिए, इनके कपड़ों की कंडीशन देखिए, वो ऐसे माहौल में रहती हैं। और इनके मामा खालू ये सब लोग इसी टाइप के सेटिंग में रहते हैं मोहदा में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब सबा इनको शूट कर करके अपना कंटेंट बनाती है, या शोहेब अपना कंटेंट बनाते हैं इनको शूट कर करके, बार बार इनको वीडियो में दिखाकर, तो क्या ये इनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते? आप देखिए कितनी बेकार कंडीशन में रह रही हैं और अकेली रहती हैं, इनके पास कोई नहीं रहता। तो क्या इनको ये अपने आसपास कोई फ्लैट दिला के बॉम्बे में नहीं रख सकते, या फिर इनके महोदा के ही इस घर को वो ठीक नहीं करा सकते? तो आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे बताइए कमेंट करके। और आप बताना कि अगर ये इनको एज अ कंटेंट लेके अपने व्लॉग्स शूट करते हैं, जैसे आजकल सबा हमेशा इनको अपना कंटेंट बनाती हैं, जब भी इस मौधा आती हैं हर रोज हर व्लॉग में ये इनके घर जाती हैं और 3-4 मिनट एज अ कंटेंट इन्हें यूज करती हैं। और अगर ये मौधा से बॉम्बे चली जाती हैं, मुंबई चली जाती हैं, तभी भी हर व्लॉग में इनको शूट करती हैं। अगर सबा इब्राहिम इनको एज अ कंटेंट बना के शूट करती है अपने ब्लॉग में और उससे पैसा कमाती हैं, तो ये उस पैसे के हकदार बनती हैं। तो फिर इनको ये लोग इनका घर ठीक क्यों नहीं कराते और इनको एक अच्छी लिविंग कंडीशन क्यों नहीं देते? सबा इब्राहिम अगर इनके लिए 20 रुपए की सॉक्स भी लाएंगी तो वो व्लॉग में शूट करके दिखाती हैं कि ये लो आपके लिए सॉक्स लाई हूं मैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि इस तरीके से ये इन्हें मिसयूज कर रहे हैं। और अगर सपोज कोई ऐसे ब्लॉगर हैं जो अपने आप बैठ के व्लॉगिंग करते हैं और दूसरों को शूट नहीं करते हैं, तो उनकी सारी इनकम उन्हीं को जाती है। बट इस टाइप के व्लॉगर्स जो बाकी लोगों को शूट कर करके व्लॉग्स बनाते हैं, तो उन वो भी उस इनकम का हिस्सेदार बनते हैं। और स्पेशली इस एज में, अब शोएब की नानी की एज देखिए, ये होंगे 80+ टाइप। तो इस एज में एक बूढ़ी औरत का अकेले रहना सेफ भी नहीं है। और इनको तकलीफ भी होती होगी, खुद ही खाना बनाती हैं, खुद ही अकेली रहती हैं, और इनकी कंडीशन भी मतलब घर की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो जिस तरीके से शोहेब एंड सबाब इनको दिखा के व्लॉग्स बनाते हैं, तो इनका ख्याल भी रखना चाहिए और इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो प्लीज़ गाइस, वॉइस आउट योर ओपिनियन और बताइए कि क्या ये सही कर रहे हैं या नहीं। अगर ये इनके लिए जरा सा भी पुरानी चीजें देते हैं तो इन्हें दिखाते हैं कि हम आपको ये दे रहे हैं, लेकिन इन्हें और इनको गिल्टी फील कराता है कि वो लोग इनसे सामान ले रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये उन चीज़ों का बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ों के हकदार बनते हैं, क्योंकि ये उनके व्लॉग में एज अ कंटेंट आते हैं। तो और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, उन्हें ये नहीं पता होता, वो इनके एहसानों तले दबे रहते हैं। उन्हें लगता है कि शोहेब और सबा इनको जो थोड़ा बहुत सामान दे देते हैं, अपना यूज सामान दे देते हैं, या इनकी टिकटें करा देते हैं बॉम्बे टू मौदा, मौदा टू बॉम्बे, उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने फायदे के लिए कराते हैं, इन्हें अपने फायदे के लिए बुलाते हैं। क्योंकि अगर ये लोग नहीं बुलाएंगे उन्हें, तो वहां पे वो दिखाएंगे क्या, अपने व्लॉग में क्या दिखाएंगे? सबा इब्राहिम इतनी टैलेंटेड नहीं है कि वो सिर्फ अपने आप को शूट करके व्लॉग बना सके। अब जैसे बड़े ब्लॉगर हैं, जैसे कैरी मिनती ले लीजिए या फिर ध्रुव राठी ले लीजिए, ये अपना कंटेंट खुद बनाते हैं और वो रिसर्च करते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं और पब्लिक में पेश करते हैं, तो वो अपने सारे व्लॉग का जो भी मनी आती है उसके हिस्सेदार बनते हैं। बट जो इस तरह के ब्लॉगर हैं, जो अपनी नानी को दिखाया, खाली खाला को दिखाया, बच्चों को दिखाया, इन सबको दिखा दिखा के
एक एक दो मिनट इन सबको दिखा के अपना 15 मिनट का ब्लॉग बनाते हैं, और फिर वो सारा पैसा खुद ले जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो ही उसके हकदार है, और जो बाकी छोटे मोटे लोग हैं उनको छोटा मोटा कुछ अपना यूज सामान दे देते हैं। और ये कंटिन्यूअसली सालों से हो रहा है इनकी फैमिली में। तो और तो आप लोगों को बताना पड़ेगा इन लोगों को, कोई मोहदा निवासी अगर ये सुन रहा है तो वो प्लीज इन लोगों को बताए कि ये लोग उनके पैसे के हिस्सेदार बनते हैं, और ये लोग डिमांड कर सकते हैं। ये लोग कह सकते हैं कि हम तुम्हारे ब्लॉग में नहीं आएंगे अगर तुम हमें पैसा नहीं दोगे तो इस तरीके से आपको किसी ना किसी तरह ये लोग बाकी लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि इनकी लिविंग कंडीशन ठीक नहीं है, और कोई इस पे ध्यान नहीं देता। सिर्फ उसे एज अ कंटेंट बना के ये लोग यूज कर लेते हैं, अपनी नानी खालू मौसी चाची जितने भी रिश्तेदार हैं उनके घर जा जाके उनके खाने खा के, लेकिन उसको मतलब उनको पैसे नहीं देते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे काफ़ी खराब लगता है, बहुत ज़्यादा खराब लगता है जब मैं देखती हूँ कि किस तरह से ये लोग अपने फैमिली मेंबर्स को यूज़ कर करके पैसा बना रहे हैं और सोच रहे हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और किस तरह से पब्लिक सिर्फ बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनती चली जा रही है। तो प्लीज़ गाइस, वॉइस आउट योर ओपिनियन एंड लेट मी नो व्हाट यू फील, प्लीज़ कमेंट, और अगर ये न्यूज़ स्प्रेड कर सकता है किसी तरह से तरीके से तो करिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।